नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप ग्रुप डी, एनटीपीसी या रेलवे के किसी भी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहा हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लेता हूँ मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षाओं में सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस पार्ट में दिए गए हैं उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 18 है और इससे पहले वाले पार्ट आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्ले स्टोर में जाकर जरूर देखिए, सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, ये क्वेश्चन नंबर पहला है। इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 5000 से छोटी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे जब क्रमशः 5, 6 और 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4, 5 और 6 बचता है। तो देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन देखिए आपको मैं वो तरीका सिखाऊंगा जिस तरीके से आप क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड में बना लें। उस तरीके से क्या हो, जब हम 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका एग्जाम भी बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो हम इस टाइप का कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन है बेसिक तरीके से मत बनाना। तो हमें ये क्वेश्चन कैसे बनाना है, हमसे कह रहा है कि 5000 से छोटी और सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, पहले दिए गए 5, जब हम 5 से किसी संख्या को भाग देंगे तो शेष बचना चाहिए हमारा 4। और देखिए जो 5 की भाजकता होती है, यानी जो 5 की भाजकता होती है, किसी भी संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो तो वो संख्या क्या होती है, 5 से पूरी तरह से विभाजित होती है। वो संख्या क्या होती है, 5 से पूरी तरह से विभाजित होती है। अब देखिए यहाँ दिया है हमारा, पहले दिया है 5, जब हम 5 से भाग दें तो हमारा शेष बचना चाहिए 4। क्वेश्चन कह रहा है कि शेष बचना चाहिए 4। तो देखिए हम जब पहले 5 से भाग देंगे तो शेष बचना चाहिए 4, तो हम क्या करेंगे, 4 माइनस कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए को उठाएं तो अगर हम यहाँ से -4 करें, देखिए लास्ट में क्या है, 0 है, तो एक हासिल लेंगे तो 10, 10 में से 4 जाएगा तो हमारा बचेगा 6, इकाई अंक बचेगा 6 के। यहाँ ना तो देखिए 0 बना और ना ही 5 बना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं होगा। देखिए अब हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी को। तो यहाँ लास्ट में दिया है 9, और 9 में से हम 4 माइनस करेंगे, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा, बनेगा 9 में से 4 जाएंगे तो बचेगा 5, 5 और 5 देखिए 5 से पूरी तरह से विभाजित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो सकता है। आगे हम चेक करते हैं। देखिए यहाँ दिए गए ऑप्शन नंबर सी में, यहाँ दिए गए 5 और 5 में से 4 माइनस करेंगे तो बचेगा 1। तो देखिए ना तो 0 बना और ना ही 5 बना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा 5 से विभाजित नहीं होगा। अब लास्ट वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इसमें से 4 माइनस करेंगे, 4। तो देखिए यहाँ 1 है और यहाँ एक तरफ से हाथ लेंगे तो 11, 11 में से 4 जाएंगे तो बचेगा 7। तो देखिए ना तो यहाँ 0 बना और ना तो यहाँ 5 बना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी हमारा आंसर नहीं होगा। इस तरह से राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। बस आपको एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन बनाना है। देखिए मैंने आपको समझाया तब इसमें टाइम लगा, लेकिन आप इस तरीके को सीख जाएंगे तो आप क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड में एग्जाम में बना लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, आपको वैसे तरीके से नहीं करना है। और मान लिया कल को 2 ऑप्शन 5 से कटने वाले तो क्या करते हैं, हम फिर चेक करते 6 से, फिर करते हम 6 से। जब हम 6 से चेक करते तो हम माइनस करते 5, क्योंकि जब हम 6 से भाग देंगे तो शेष बच रहा है 5। फिर देखिए हम अगर 7 से चेक करते तो माइनस करते 6, क्योंकि 7 से जब हम भाग देते हैं तो शेष बचता है 6। इनकी इस तरह से ये क्वेश्चन है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रति माह रुपए 1200 बचाता है, उसका मासिक वेतन कितना होगा। आपसे पूछ रहा है मासिक वेतन। तो देखिए 85% खर्च कर रहा है, 85% खर्च कर रहा है तो बच्चा कितना प्रतिशत रहेगा, वो बचा रहेगा 15%। वो बचा रहा होगा 15%। और 15% की वैल्यू कितनी दी गई है, वो दी गई 1200। क्वेश्चन कह रहा है कि 15% बचाता है, कितना बचाता है, 1200 बचाता है। तो 15% की वैल्यू है 1200, 1200। अब देखिए हम, ये है 1200, तो हम जब यहाँ से प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, नीचे 100 आएगा। देखिए आपको यहाँ से देखिए 15 से भाग देंगे 120, 15 से भाग देंगे 1200 में तो 15 अट्ठे होता है 120, यानी कि 15 अट्ठे होता है 120, यानी ये जाएगा आपका 80 बार। ये आपको गया 80 बार। तो अब आपको करने क्या है, यहाँ देखिए नीचे बचा 100 और ये है 80, इसकी हमको गुणा करेंगे। जब इसकी गुणा करेंगे यानी कि 80 इंटू 100 की गुणा करेंगे तो ये बनेगा आपका 8000। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8000।
ये दिया है ऑप्शन नंबर ए में। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन आपसे एक 13% हानि और 15% के लाभ के बीच का अंतर क्या है, वो है 63 रुपए है। प्रश्न में वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, आपसे पूछा है प्रश्न में वस्तु का लागत मूल्य होगा। तो देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिले और पहले हमको दिया हुआ हानि प्रतिशत या हमको दिया जाए लाभ प्रतिशत दिया जाए, तो कोई मतलब नहीं, पहले जो भी हो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार हानि हो और एक बार क्या हो, लाभ हो, तो हमको करना क्या है, जो हमको दिया है इन दोनों को जोड़ देना है, यानी 13% और 15% को जोड़ देना है। जब आपको लाभ और हानि दिया तब जब हम 13 और 15 को जोड़ेंगे, इनकी 13 प्लस 15 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 28%। 28%। और जब हमको जो देखिए प्रतिशत है, ये प्रतिशत हटेगा तो नीचे का आता है 100 आता है, ये आता है 100। और देखिए इसके जो बीच का अंतर दिया गया है वो दिया गया 63, ये दिया गया 63। अब इसे आप काट लो, देखिए हम 7 से काटेंगे थे, 7 चौक 28 और 7 नेम 63, ये गया 9 बार में। और ये 4 से काटेंगे 100, 4 से 100 जाएगा 25 बार में, कि 25 चौक होता है 100। अब आपको करना क्या है, इस 25 की और 9 की गुणा कर देंगे, 25 की 9 की गुणा करेंगे, इनकी 25 इंटू 9 करेंगे तो 25 नेम होगा 225। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 225, यानी कि वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, वो होगा 225। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 20 वस्तु का एक बॉक्स 20% की छूट के बाद 6400 में खरीदा गया, प्रत्येक वस्तु की कीमत बताएं। आपसे पूछा प्रत्येक वस्तु की बताना है, हमको कीमत बताना है। देखिए हमारे पास वस्तुएं हैं 20 और हम 20% की छूट पर उसे खरीदे हैं, तो कितने में खरीदा हमने, 6400 में खरीदा है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या करना है, आपको ये 6400 पर लिखना है, यानी कि 6400 लिखना है। वस्तु कितनी है 20, यानी कि 20 से हमें भाग देना है, 20 से हमें भाग देना है। और फिर देखिए आगे क्वेश्चन करेंगे 20% की छूट के बाद, कोई चीज की होती है ना 100% होती है, कोई चीज होती है अपने 100% होती है, और 100 में से हम 20 की छूट दे दें तो कितनी बचेगी, हमारे पास बचेंगे 80, यानी कि हमारे पास बचेगा 80%। तो 80 से भी इन्हें भाग देंगे इंटू 80 और ये कर देंगे 100। अब जो कटता है इसे काट लो आप, देखिए इन दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे। अब 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, और 16 से ये 64 के बार में जाएगा, 16 चौका 64, ये जाएगा हमको 400 बार में। यानी कि हमसे कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु की कीमत क्या होगी, वो होगी 400 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि P अनुपात 18 समानुपात 5:3 हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। यह है अनुपात समानुपात का क्वेश्चन। और कल को देखिए आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया है तो हमसे यही पूछ सकता है कि चतुर्थ अनुपात बताइए। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, देखिए जहां ये सामान्य अनुपात का चिन्ह लगा हुआ है तो हमको करना क्या है, करीब वालों की गुणा करना है, करीब वालों की गुणा करना है, फिर दूर वालों की गुणा करना है, इस तरह से क्वेश्चन करना है आपको। तो देखिए आपका पी बराबर हो जाएगा 18, 5 की गुणा करेंगे 18 इंटू 5, और इसकी पी की और 3 गुणा करना है तो हम भाग देंगे 3 से। अब इसे काटेंगे, 3 निकम 3 और 3 छंग 18, और 6 की और 5 गुणा करेंगे 6 पंजे 30, यानी जो पी का मान होगा वो क्या होगा 30। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक किसी कार्य के 75% भाग को 30 दिन में पूरा यानी कि पूर्ण कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य के 50% भाग को 18 दिन में पूर्ण कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग एक दिन में पूर्ण होगा। हमसे पूछ रहा है एक दिन कितने दिन में, मतलब कार्य का कितना भाग एक दिन में पूर्ण होगा, यहाँ से पूछ रहा है एक दिन का। तो क्वेश्चन आपको करने के लिए 75% की वैल्यू होती है, अगर आपको नहीं निकालना आती तो इस तरह से लिखा दीजिए, आप लिखेंगे 75 और पृथ्वी हटता है तो नीचे आता है 100, तो इसे आप काटेंगे, देखिए 25 तिया 75 और 25 चौका 100, यानी कि 75% की जो वैल्यू होती है वो होती है 3/4, इसकी वैल्यू होगी 3/4। तो देखिए 3 काम है, वो जो 3 काम है वो कितने दिन में होता है, वो हो रहा है 30 दिन में, यानी कि जो ए है वो 30 कार्य कर रहा है, ए जो है 3 कार्य कर रहा है वो कर रहा है 30 दिन में।
कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। तो एक दिन में कितना कर रहा होगा? एक दिन में कर रहा होगा 10 कार्य, और टोटल कार्य कितना है? 4। तो 4 कार्य है वो 10 की स्पीड से कितने दिन में करेगा? ये वो करेगा 40 दिन में। 10 चौक 40, इनकी 4 की और 10 की गुणा करेंगे तो जो ए है, जो आपका ए है वो करेगा पूरा कार्य 40 दिन में करेगा। फिर देखिए आगे क्वेश्चन को आप देखिए, फिर आगे हमसे कह रहा है 50% भाग को 18 दिन में पूर्ण करेगा। कौन? बी करेगा। तो देखिए 50% की वैल्यू होती है 1/2। देखिए 50% की वैल्यू होती है 1/2। एक कार्य कर रहा है वो कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में पूरा कर रहा है। एक कार्य कर रहा है वो 18 दिन में पूरा। कौन? बी। एक कार्य कर रहा है 18 दिन में पूरा, तो दो कार्य कितने दिन में पूरा करेगा? तो 18 दूनी 36। इनकी जो बी है वो टोटल कार्य कितना है? 2 है, और 2 कार्य करेगा वो। जब एक कार्य 18 दिन में कर रहा है, 2 कार्य कितने दिन में करेगा? वो करेगा 36 दिन में। इनकी बी का आ जाएगा 36। और हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा हमारा 360। एलसीएम आ गया हमारा 360 आ जाएगा। देखिए एलसीएम वह संख्या लेते हैं, हम एलसीएम वह संख्या लेते हैं जो 40 और 36 दोनों से कट जाए। इनकी आपको छोटी से छोटी वह संख्या लेना है जो दोनों से कट जाए। तो देखिए 360 क्या है? 40 से भी कटेगी और 36 से भी कटेगी। तो 40 नियम होता है, 40 से हम भाग देंगे, 40 से भाग देंगे 36 में, 360 में। तो 40 नेमा 360, यानी 40 जो नेमा होगा वो होगा 360, यानी कि ये 40 से जाएगा 9 बार में। और ये 36 से भाग देंगे 360 में, तो ये जाएगा 10 बार में। अब देखिए जो हमारा टोटल कार्य है, अब टोटल कार्य कितना है? 360 है। और देखिए ये जो ए करता है एक दिन में करता है 9 कार्य, और बी करता है एक दिन में करता है 10 कार्य। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे? वो करेंगे 19 कार्य। 10 और 9 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 19 कार्य, यानी दोनों मिलकर एक दिन में करेंगे, एक दिन में करेंगे वो 19 कार्य करेंगे। टोटल कार्य कितना है हमारा? 360 है। तो 19/360, क्योंकि हमसे पूछ रहा है एक दिन का, हमसे पूछ रहा है कार्य में कि तो कार्य का कितना भाग एक दिन में पूर्ण होगा। तो एक दिन में कितना भाग पूर्ण होगा? वो होगा 19/360। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ये कहाँ दिया है? 19/360, ये दिया है ऑप्शन नंबर सी में। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए अगर आप हमारे साथ लगातार बने रहेंगे और हमारी वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको मैं गारंटी देता हूँ, आपको मैं वो तरीका सिखाता हूँ क्वेश्चन को हल करने के, जिससे कि आपके मैथ में पूरे नंबर आए और आपका एक नंबर भी नहीं कटे। बस इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी और हमारे साथ लगातार बने रहना होगा। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन से कह रहा है कि 602 व्यक्तियों को दिए गए, यानी 600 रुपए हैं वो क्या है? 2 व्यक्तियों को दिए गए हैं, जिनमें से पहले व्यक्ति को 5% के वार्षिक ब्याज की दर पर और दूसरे व्यक्ति को 10% वार्षिक ब्याज की दर पर एक वर्ष बाद दोनों के ब्याज का योग क्या है? 40 रुपए। तो पहले व्यक्ति को दी गई राशि याद कीजिए। आपसे पूछा कि पहले व्यक्ति को दी गई राशि याद कीजिए। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में है तो क्वेश्चन बनाना कैसे है, सबसे पहले ये सीखो। इस टाइप के क्वेश्चन कभी बेसिक तरीके से मत करना कि आपसे पहले कह रहा है कि क्या है? 600 रुपए हैं, 2 व्यक्ति को दिए गए, पहले को दिए गए 5% के लाभ, 5% वार्षिक ब्याज पर, दूसरे को दिए गए 10% वार्षिक ब्याज पर, और जो दोनों से ब्याज मिला है हमें एक साल के में वो मिला है 40 रुपए का। तो हमसे कह रहा है जो पहले व्यक्ति था उसे कितने रुपए हमने दिए थे। तो देखिए पहले दिए 5% दिए गए और फिर दिया 10%। इसे हम क्वेश्चन करेंगे एलिगेशन से। इस क्वेश्चन को करेंगे हम एलिगेशन से। जो पहला व्यक्ति है उसे दिए गए 5% पे, पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति, पहले को दिए गए 5% पर और दूसरे को दिए हैं 10% पर। इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं एलिगेशन से। अब क्या करना है? हमें बीच की दर निकालना है। ये दिया है 40 रुपए, 600 रुपए पे क्या मिले हैं? 40 मिले हैं, इनकी 40 इंटू 600 करेंगे और भाग देंगे, गुणा करेंगे इसमें 100 से, तब हमारा दर निकल आएगी। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और हम 2 से काटें, 2 से जाएगा ये 3 बार में, 2 से ये जाएगा 20 बार में। इनकी जो हमारा बीच में आएगा वो आएगा 20/3 हो जाएगा। तो अब वो करना क्या है? देखिए ये 20 के नीचे 3 आ रहा है, तो हम क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए क्या करना है? जो नीचे 3 है, 3 की गुणा कर देंगे 5 के साथ में। देखिए 3 की गुणा यहाँ भी कर देना, 3 की गुणा यहाँ भी कर देना है, तो आपके ये नीचे से 3 हट जाएगा, ये नीचे से 3 हट जाएगा। देखिए 3 की गुणा कर दी हमने यहाँ पर और 3 की गुणा कर दी हमने यहाँ पर।
तो देखिए ये हो जाएगा 5 3 15, यानी कि ये हो गया 15 आपका, और ये हो जाएगा 10 3 30 हो जाएगा। अब इसमें आप लगाएंगे एलिगेशन। अब देखिए हम क्वेश्चन को ध्यान देखिए, अब जब हम अब 20 में से हम 15 माइनस करेंगे, 20 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 5। अब ये 30 में से 20 माइनस करेंगे, 30 में से 20 माइनस करेंगे, यहाँ बचेगा 10। अब इसे आसान बनाने के लिए अनुपात में बदल लो इसे, तो ये हम 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी कि अनुपात आया हमारे पास 2:1 आया। अब देखिए अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, यानी कि 2 को, जो हमारा 2 को और 1 को जोड़ेंगे, 2 और 1 हो जाएगा 3, 2 और 1 हो जाएगा 3, और 3 की वैल्यू दी गई है 600 रुपये दी गई है, 3 की वैल्यू दी गई 600 रुपये क्वेश्चन में। तो 3 का कितना गुना होगा, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यानी कि इसका होगा ये 200 गुना, ये होगा 200 गुना। तो हमसे पहले वाले का पूछ रहा है कि पहले व्यक्ति को दी गई राशि ज्ञात कीजिए। तो पहले व्यक्ति का जो अनुपात निकल के आया वो कितना आया, वो है 2 आया है। पहले व्यक्ति का अनुपात हमारा निकल के आया 2, तो हम 200 को 2 से भाग दे देंगे, सॉरी 200 को 2 से गुणा कर देंगे, देखिए 2 इंटू 200 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 400। इनकी पहले व्यक्ति को हमने कितने रुपए दिए थे, वो दिए थे 400, और ये कहाँ दिया है, ये दिया है ऑप्शन नंबर ए में 400। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करते तो आपको बहुत टाइम लगता, लेकिन मैंने एलिगेशन लगाकर इस तरह से क्वेश्चन को इतना आसान कर दिया कि आप 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन को बना लेंगे। बस आपको देखिए आपको वो तरीके सीखना है जिससे कि आपका क्वेश्चन कम टाइम में हो सके, क्योंकि आपको औरों से अलग बनना है, ना कि आपको भीड़ का हिस्सा बनना है। और आपको रेलवे की जॉब एक ही बार में चाहिए, तो आपको मेहनत भी अच्छी तरह से करना पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि नित्य और सत्य की वर्तमान आयु का जो योग है वो क्या है, 40 वर्ष है। तो हम कह रहे हैं उनकी उम्र का गुणनफल क्या है, 351 है। तो वर्षों में उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, आपसे जाए कि वर्षों में उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। अब देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करने जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हमें मतलब है आंसर से। हमारा आंसर कैसे आ रहा है इससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमें रेलवे की जॉब एक ही बार में चाहिए। तो हमें स्मार्ट तरीके सीखने होंगे, वो स्मार्ट तरीके सीखने होंगे जिससे कि क्वेश्चन हमारा 5 से 10 सेकंड में बने। तो देखिए आप क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, हमसे कह रहा है कि नित्य और सत्य की जो वर्तमान आयु का योग है वो है 40 वर्ष। तो ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, देखिए 27 और 13 कितना होता है, 40 होता है, 27 13 40 होता है, ऑप्शन नंबर ए में 40 बन रहा है। 28 और 12 कितना होता है, 30 और 10 40, यानी कि ये भी 40 होता है। और देखिए 25 और 15 कितना होता है, 30 और 10 40, यानी कि ये भी 40 होता है। और 26 14 कितना होता है, यानी 30 और 10 40, यानी कि ये भी 40 बनने हैं। यानी कि यहाँ से हमारा भी आंसर नहीं निकला। फिर आगे आपसे क्वेश्चन कह रहा है, देखिए आगे आप पढ़िए, कह रहे हैं उनकी उम्र का गुणनफल कितना है, 351 है। अब देखिए पहले ऑप्शन में दिया गया है आपको 27 और 13 दिया गया, अगर हम इनकी पूरी गुणा करने बैठेंगे तो हमें टाइम लगेगा। लेकिन हम क्वेश्चन आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, हम क्वेश्चन की जैसे यहाँ दी गया है 351 दी है, इकाई अंक क्या है, 1 है, इकाई अंक 1 है। तो देखिए हम 7 की और 3 गुणा करें तो 7 3 होता है 21, 7 3 होता है 21, यानी कि इकाई अंक क्या बनना है, गुणा का 1 बनना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो सकता है। और देखिए यहाँ गुणा करेंगे 8 की और 2 की, 8 दूनी 16, यानी इकाई अंक यहाँ बनना है 6, इकाई अंक बनना चाहिए था 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर नहीं होगा। देखिए और 5 की गुणा करेंगे, 5 के साथ 55 होता है 25, यानी कि इकाई अंक बन रहा है 5, यहाँ भी आपका 1 नहीं बन रहा है, यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। और देखिए 6 की 4 गुणा करेंगे, 6 चौक 24, यानी इकाई अंक बन रहा है 4, ये भी हमारा 1 नहीं बनेगा, यानी ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। देखिए इस तरह से हमने देखिए क्वेश्चन को कितनी आसानी से कर लिया, राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। बस इस तरह से क्या होगा, हमारा क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड में ही हो जाएगा। और आप यही क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करने बैठते तो आपको बहुत टाइम लगता। क्वेश्चन नंबर 9, आपसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि m+3, m+5, m+6, m+9, और m+12 के माध्य का मान क्या होगा। आपसे पूछ रहा है कि माध्य का मान क्या होगा। तो हम देखिए क्वेश्चन करना क्या है, तो माध्य जो होता है, माध्य कैसे निकालते हैं, सभी संख्या का योग करते हैं और कितनी संख्या होती है उनसे हम भाग देना है। तो देखिए संख्या कितनी है यहाँ, 1 2 3, 1 2
3 4 और ये 5, संख्या है 5, संख्या 5 है तो हम 5 से भाग देंगे और इन सबको जोड़ लेंगे। तो देखिए कितना हो रहा है, 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m, यानी कि 5 m हो रहे हैं, 5 m हो रहे हैं प्लस। अब देखिए संख्या गिननी कितनी हो रही है, 3 और 5 8, 3 5 8, 8 और 3 5 8 और 3 5 8 और 8 12, 8 12 20 और 20 और 6 9 15, 20 और 15 20 और 15 35, ये आया 35। संख्या कितनी है हमारी, संख्या है सही 5 है, तो 5 से हम इसे भाग दे देंगे। अब जो कटता है काट लो, आपका आंसर निकल आएगा। देखिए इस 5 से ये 5 कट जाएंगे और 5 से ये 35 कटेगा 7 बार में, इनकी 35 जो कटेगा आपका वो कटेगा 7 बार में, 5 7 होता है 35। तो जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा आपका वो बनेगा m+7, इनकी जो माध्य का मान होगा वो क्या होगा, m+7। और ये कहाँ दिया गया है, ये देगा ऑप्शन नंबर ए में, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए m+7। तो क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन में फिर एक रेलगाड़ी एक 550 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 36 सेकंड में पार करती है। यदि यह 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही थी तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। आप समझ रहे हैं कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, मतलब क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है कि प्लेटफार्म की लंबाई है वो कितनी है, वो है 550 मीटर, और उस प्लेटफार्म को कितने समय पार करती है, वो करती है 36 सेकंड में। और देखिए और फिर जो रेलगाड़ी की चाल है वो क्या है, 70 किलोमीटर है। तो आपसे पूछा कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्वेश्चन को आप जब ध्यान समझेंगे तो जो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, 550 मीटर है, 550 मीटर है, और वो 36 सेकंड में पार कर रही है प्लेटफार्म को। तो देखिए रेलगाड़ी जो प्लेटफार्म की लंबाई है 550 मीटर है, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपकी रेलगाड़ी की लंबाई भी जुड़ेगी, यानी कि जो 36 सेकंड में पार कर रहा है प्लेटफार्म को, जो 36 सेकंड पार कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, रेलगाड़ी की लंबाई भी होगी 36 सेकंड में। तो हम ये करने क्या है, देखिए हम दूरी बराबर, जब हम दूरी निकालेंगे अंदर कुल दूरी निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, दूरी बराबर आपका होता है, दूरी बराबर आपका होता है चाल इंटू समय, चाल इंटू समय होता है, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय होता है। तो देखिए अब कैसे क्वेश्चन करेंगे, चाल कितनी है वो 70 किलोमीटर और समय कितना है वो 36 सेकंड। तो हम निकालेंगे पहले कुल दूरी, तो 70 क्या है किलोमीटर में, लेकिन हमारे सारे जो ऑप्शन है वो क्या है मीटर में है, सारे जो ऑप्शन है वो हमारे मीटर में। तो हम 70 किलोमीटर को भी हम मीटर में बदलेंगे, जब मीटर में बदलेंगे तो हम इसे भाग देंगे, हम इसे गुणा करेंगे 5/18 से, क्योंकि हमें जाना है मीटर में, तो हम छोटी वैल्यू ऊपर रखेंगे और बड़ी वैल्यू नीचे रखेंगे, 5/18 और इंटू आप करेंगे 36 से, तो आपको ये निकल आएगी दूरी निकल आएगी। अब इसे काट लो आप, देखिए जब हम इसे काटेंगे 18 दूनी 36 और 2 पंजे 10 और 10 की 70 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 700, यानी कुल दूरी आ गई 700 मीटर, कुल दूरी हो गई आ गई 700 मीटर। अब देखिए जो रेलगाड़ी ने 36 सेकंड में पार करी थी, मतलब जो 36 सेकंड में चली थी 70 किलोमीटर की वो चली थी 700 मीटर। तो और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, वो 550 मीटर है। तो 700 मतलब 550 मीटर आप माइनस कर दो, आपका रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो निकल आएगी, इनकी 550 माइनस, अब इसमें कितना बचेगा आपका 0 और 5 और 1, ये बचेगा आपका 150 मीटर। यानी कि आपकी कब से क्वेश्चन है जो कह रहा है रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी 150 मीटर, ये कर दिया है ऑप्शन नंबर डी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। अगर आप हमारे साथ लगातार बने रहेंगे तो आपके मैथ में पूरे नंबर आएंगे, क्योंकि मैं आपको मैथ सिखाता हूँ बिल्कुल स्मार्ट तरीके से और क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सिखाता हूँ, जिससे कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही कम टाइम में हो जाए और आपके मैथ में पूरे नंबर आए, आपका एक नंबर भी ना कटे। आपको इस तरह से मैं आपको मैथ सिखाता हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।